यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां कई सालों से एक रहस्यमयी बात चली आ रही थी। गांव के लोग मानते थे कि इस गांव में पुनर्जन्म का एक चक्र है। कहा जाता था कि एक भूतिया हवेली के खंडहर में जो भी रात गुजारता, उसे अगले जन्म में वही जन्म लेना पड़ता है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में एक आत्मा बसती है, जो अपने पिछले जन्म का बदला लेने के लिए पुनर्जन्म के चक्र को नियंत्रित करती है। हवेली में रहने वाले लोग अक्सर किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते और फिर उनका पुनर्जन्म इसी गांव में होता। गांव के एक नौजवान लड़के, अजय, ने इस कहानी को महज एक अंधविश्वास समझा और ठान लिया कि वह एक रात उस हवेली में बिताकर इस बात को गलत साबित करेगा। उसके दोस्तों ने उसे इस खतरे के बारे में कई बार चेताया, लेकिन अजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात अजय ने एक लालटेन ली और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे हवेली में कोई और भी मौजूद है। वह धीरे धीरे हवेली के हर कमरे में झांकता गया, लेकिन हर जगह उसे केवल सन्नाटा मिला। रात के 1 बजे के आसपास हवेली के पिछले हिस्से से किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अजय ने सोचा कि यह उसकी कल्पना मात्र होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। हिम्मत कर उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे ही वह हवेली के पिछले हिस्से में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक महिला की परछाई बैठी हुई थी, जो बुरी तरह से रो रही थी। अजय ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उस परछाई ने सिर उठाकर अजय को देखा और बोली, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हारे पिछले जन्म की सच्चाई हूँ। अजय हक्का बक्का रह गया। उसके होश उड़ गए जब उस महिला ने उसे बताया कि वह अजय का पुनर्जन्म है और पिछले जन्म में वह इसी हवेली में मारा गया था। महिला ने बताया कि उसका नाम राधा था और इसी गांव की थी। किसी ने उसे जिंदा जलाकर इस हवेली में दफना दिया था। उसकी आत्मा आज भी उसी बदले की आग में जल रही थी और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह यहीं भटकती रहेगी। अजय ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? महिला ने धीरे से कहा, तुम्हें अपने अगले जन्म में मेरे हत्यारों को सजा दिलानी होगी। अजय ने उस महिला की बात मान ली, लेकिन उस रात के बाद वह कभी गांव में वापस नहीं लौटा। गांव के लोगों का मानना था कि अजय को उसी आत्मा ने अपने साथ समा लिया है और अब वह भी उसी हवेली में भटकता रहेगा। इस कहानी ने गांव में फिर से डर का माहौल बना दिया और लोग अब उस हवेली के पास जाने से भी डरने लगे।